सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं Lenovo के गेमिंग लैपटॉप आइडियापैड 3 के बारे में। सो Lenovo ने इस लैपटॉप में थोड़ा डिफरेंट टर्न लिया है। AMD 4000 सीरीज प्रोसेसर को ना सेलेक्ट करके इंटेल पे विश्वास जताते हुए उसके नए 10th Gen 10300H को सेलेक्ट किया है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलने वाला है इस लैपटॉप के अंदर, एंड 73,000 के लायक ये लैपटॉप है या नहीं है। वैसे इस लैपटॉप में 4-5 वेरिएंट और भी लॉन्च हुए हैं Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे, बट प्राइस सिर्फ फ्लिपकार्ट में ही इस लैपटॉप का अवेलेबल हुआ है। आज हम उस पे ही डिस्कस करते हैं। प्रोसेसर Lenovo ने सेलेक्ट किया है, एज आई सेड, Core i5 10th Gen 10300H प्रोसेसर, न्यूली लॉन्च्ड इन 2020 विद 14 नैनोमीटर बेस्ड चिप। ये 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है विद बेस क्लॉक ऑफ 2.5 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.5 GHz। 2.5 GHz in all cores, 4.5 in only one core जब जरूरत पड़ेगा, वो भी कुछ समय के लिए at a time of boosting। ये 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर को इंटेल ने 73,000 के लैपटॉप के अंदर सेलेक्ट किया है। आई डोंट नो व्हाई। वैसे 10300H प्रोसेसर अप्रॉक्स 11% ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अपने पुराने 9300H मोबाइल i5 प्रोसेसर से, एज पर Cinebench R20 बेंचमार्क रिजल्ट्स। एंड 10th Gen also supports faster RAM DDR4 2933 MHz rather than old 2666 MHz on 9300H। इंटेल ने एक्चुअली अपने 10th जनरेशन प्रोसेसर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीजों को ऐड किया है, लाइक Wi-Fi 6, Thunderbolt 3, LPDDR4X रैम सपोर्ट एंड मेनी अदर स्टफ। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे ऑलरेडी बनाया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। इंटेल ने इसमें बहुत से फ्यूचरिस्टिक कूल फीचर्स को भी ऐड किया है। ये एक रियली अमेजिंग प्रोसेसर है फ्रॉम इंटेल, बट सैडली इतना कुछ ऐड किया है इंटेल ने कि इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान देना थोड़ा भूल गए शायद। इतने फीचर्स में कुछ ही अपने काम के हैं, बाकी बहुत से फीचर्स इंटेल ने स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स के लिए ही इवॉल्व किया है, ना कि जनरल यूजर्स के लिए। एंड ये प्रोसेसर AMD के 4000 सीरीज के जितना तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम 6 कोर का प्रोसेसर है एंड 7 नैनोमीटर बेस्ड है। इंटेल 4 कोर का प्रोसेसर है एंड 14 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। पावर कंजम्पशन एंड हीट तो थोड़ा ज्यादा ही होगा Ryzen 4000 सीरीज प्रोसेसर से। बाकी सब तो अप्रॉक्स कॉमन है, जो कि अब सारे इस बजट के लैपटॉप्स में अवेलेबल है, विच इज GTX 1650 Ti। ये नए GPU है, हमने पहले भी बात किया है इसके ऊपर में। 1650 Ti एंड 1650 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट ये GDDR6 पर बेस्ड GPU है। GDDR6 as usual is more powerful and faster than GDDR5 and GDDR5X both। वेरी पावरफुल GPU। आप नए गेम्स को अप्रॉक्स 50+ FPS पे 1080p हाई सेटिंग्स के साथ आराम से खेल पाओगे इस GPU के अंदर। एंड मेरे हिसाब से कुछ पुराने गेम्स लाइक GTA 5 में भी आपको 100 FPS भी दे दे। रैम 2 स्लॉट्स, 8GB ऑक्यूपाइड, 16GB मैक्स एक्सपांडेबल, फ्रीक्वेंसी 2933 MHz। ये पुराने रैम के फ्रीक्वेंसी से तो बेटर ही है। वैसे Ryzen सपोर्ट 3200 MHz फ्रीक्वेंसी रैम, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मालूम नहीं पड़ेगा इन जनरल यूज। Sadly still 1TB 5400 RPM हार्ड डिस्क ड्राइव ओनली विथ 256GB SSD। ये मेरे हिसाब से अगर 512GB होता तो शायद बेटर होता। 256GB really seems very less। Comment below what you think about this। Display is 15.6 इंच 1080p FHD 60Hz स्क्रीन। ये एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले पैनल है विद 720p वेबकैम। बेस्ट पार्ट इज कि इसके बेजल्स बहुत ही कूल एंड थिन है, ऑल 3 साइड्स। बिलीव मी, थिन बेजल्स का जो लुक हो वो बहुत ही बढ़िया लगता है while working on it or while gaming on it। It's my own thought only। It has privacy shutter on your webcam। ये प्राइवेसी शटर जनरली मोर प्रीमियम लैपटॉप्स में मिलता है, नॉट एट बजट लैपटॉप्स। वैसे 73,000 को प्रीमियम बोलूं या बजट बोलूं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मी नाउ। इस हिसाब से मोर प्रीमियम लैपटॉप अगर आपको लेना होगा तो मेरे हिसाब से अपने साथ साथ पड़ोसी का भी सारे फिक्स डिपॉजिट तोड़वाना पड़ेगा आपको। And as per Flipkart, display comes with 250 nits brightness, 45% गामोट, 60 Hz refresh rate। मेरे हिसाब से 45% गामोट इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए, बट आगे चल के मालूम पड़ेगा। अभी तक इसके बारे में फुल डिटेल्स नहीं आया है वेबसाइट में, एज पर माई सर्च। कीबोर्ड इज फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड, फिक्स्ड कलर। फॉर हीट Lenovo क्लेम्स कि उसके पिछले जनरेशन लैपटॉप से इसमें ज्यादा एयर फ्लो वेंट्स को ऐड किया गया है, लाइक डुअल थर्मल वेंट्स फॉर मोर एयर फ्लो। एंड एक एक्स्ट्रा हीट पाइप ऐड किया गया है ऑन डेडिकेटेड GPU, बिकॉज दिस टाइम वी हैव मोर पावरफुल एंड कैपेबल GPU एज वेल। अब ये तो टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा हाउ गुड इट इज। 8 hours ऑफ बैटरी लाइफ सेट बाय Lenovo, बट गाइस नॉट इन गेमिंग। वो ज्यादा से ज्यादा शायद 1 घंटा आपको बैटरी पे चल पाएगा, बट बैटरी पे शायद खेल भी नहीं पाओगे आप। आपको ज्यादा मेन पावर पे ही खेलने में मजा आएगा, क्योंकि बैटरी पर आप अगर GPU को रन करना चाहोगे तो वो फुल पावर पर नहीं चलेगा।
ये कुछ पोर्ट्स हैं, आप देख लो इसमें से कितने आपके काम के लायक हैं। वैसे इसमें 3.1 USB Type-C भी पोर्ट अवेलेबल है। एंड फॉर दिस लैपटॉप प्राइस आपको देना पड़ रहा है 73,000 एंड Asus TUF A15 is approx 71,000 with better processor and no doubt few issues in display and heat control. हीट आपके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, ये आपको पता है। वैसे हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया है पहले। Please remember, I am not suggesting A15 for now or not saying it's better than this Lenovo laptop as well. So overall, I would say 73,000 is bit on costly side for a 4-core processor laptop and 1650 Ti उतना भी बड़ा डिफरेंस लेके नहीं आने वाला आपके परफॉर्मेंस में, जिसके लिए हमें इतना एक्स्ट्रा देना पड़े। सो ये मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है। अगेन इट्स माई ओन थॉट ओनली, आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं एंड लेट्स वेट। मुझे उम्मीद है कि इसका प्राइस थोड़ा और कम होगा इन नेक्स्ट सेल और इन फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट, इफ आई मिस्ड समथिंग और मुझे बाद में कुछ मालूम पड़ता है ऐसा, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया है इस वीडियो में, तो मैं पिंड कमेंट के जरिए आपको मैसेज जरूर दूंगा। सो डू चेक दैट मैसेज बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। So that's it for now guys, hope you like the video. अगर वीडियो पसंद आए तो comment, like and share and do subscribe भाई please. Thanks for watching.